खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफ़ी सूबाई हुकूमत पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात। कहा सूबे में हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है शकील खान को बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने हटाने की सिफारिश की थी। डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर को भेज दी है। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। मराला बैराज पर पानी का भाव 1,80,000 क्यूसेक से बढ़ गया। 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मुकाम पर दरिया में पानी के भाव में इजाफा। PDMA ने दरिया रावी में भी जसर और शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। गुजरात में भिम्बर नाला बिफर गया। पानी आसपास के देहात में दाखिल। किनारे पर वाक़े डेरे में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की दीगर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। हिरासत में ले गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। ज़राए के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान फैज़ हमीद के मंजूर नज़र थे, सियासी पैगाम रस्सां और सहूलतकार थे। सुने इस कॉल में कि वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को ISI के जो जनरल फैज थे वो क्या फरमा रहे थे, और ये बहुत अहम कॉल है। हम जनाब अली कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है। सीनियर तज्जियाकार अबसार आलम ने अपने पॉडकास्ट में जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो सुनवा दी, जिसमें अबसार आलम को बतौर चेयरमैन पैमरा साबिक DG ISI हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आपने वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज़ हमीद के करीबी ताल्लुक की भी तस्दीक। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। साबिक DG ISI से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद को हटाना नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी भी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। फैज़ हमीद से तहकीकात के नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां हुई। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और नाम सामने आ रहे हैं, लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। दायरा सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज़ हमीद ने जो इकदाम किए उसमें बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था। बानी इन सब को लीड कर रहे थे। लगता है जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। DG ISI अपनी मर्जी से चपड़ासी तक नहीं रख सकता। जो कुछ हुआ जनरल बाजवा की मर्जी से हुआ, उनसे भी पूछगछ की जाए। उस वक्त के तमाम कोर कमांडर्स को भी सामने लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा ख्वाजा आसिफ नाम निहाद वजीर दिफा हकायक से बेखबर हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैज़ हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। महंगाई और बिजली बिलों में फौरी कमी लाई जाए, जामे प्लान बनाएं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर पंजाब को टास्क दे दिया। कहा बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ देना सलाहियतों का इम्तिहान है। PTI मुल्क में तबाही और महंगाई लाई। मसाइल के हल के लिए जामे मौशी एजेंडा तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। जल्द से जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। जजिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर भी रिपोर्ट पेश।
वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 60 अरब रुपए के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खानदान के लिए सब्सिडी में 25% इजाफा। माहाना 2,734 के बजाय 3,650 रुपए मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत भी मिलेगी। 9 मई वाक़यात। बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस की 30 मिनट तक पूछगछ। एहतजाज की मनसूबाबंदी और जलाओ घेराव से मुतालिक सवालात। टीम में GSQ गेट, आर्मी म्यूजियम हमला, मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियों पर आज़ादी इजहार राय आ जाती है। बस बहुत हो गया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, अब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार क्यों चल रही है? हिम्मत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती की है। मुल्क लैंड माफिया के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा बरहम। मागला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। वजीर आजम ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज भुगतेंगे। इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार क्यों? कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरहम। फायर वॉल से मुतालिक सवालात की बौछार। सेक्रेटरी IT ने जिम्मेदारी मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दी। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा फ्रीलांसर्स का $500 मिलियन के कारोबार का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। कमेटी ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर दी। 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत। खलीजी मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स वायरस का शुबा। तशखीस के लिए NIH मुंतकिल कर दिया गया। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स अफ्रीका से आया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 18 अगस्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में आज GSQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। और सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान। मौसीकी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहंशाह कवाली को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। कानों में रस घोलते गीत और कवालियां आज भी मद्दाहों को याद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।